तो आज हम ज्योग्राफी चैप्टर 2 लेकर आए हैं कृषि। आपको पिछला बार मिला था चैप्टर 1, आज हम चैप्टर 2 लेकर आए हैं कृषि। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन सी रबी की फसल है? तो ऑप्शन ए में चावल, बी में कपास, सी में मोटे अनाज, डी में चना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में गन्ना, बी में कपास, सी में जूट, डी में चाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में जूट, बी में तंबाकू, सी में कपास, डी में रबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ऑप्शन ए में रोपण कृषि, बी में बागवानी, सी में गहन कृषि, डी में स्थानांतरित कृषि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो ऑप्शन ए में रागी, बी में मूंगफली, सी में ज्वार, डी में गन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, बी में असम, सी में हिमाचल प्रदेश, डी में तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला क्वेश्चन, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है? तो ऑप्शन ए में काली मिट्टी, बी में जलोढ़ मिट्टी में, सी में पर्वतीय मिट्टी में, डी में लाल मिट्टी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए में प्रथम, बी में दूसरा, सी में तृतीय, डी में चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रबी की फसल पैदा होती है? ऑप्शन ए में जाड़े में, बी वर्षा में, सी गर्मी में, डी सभी मौसम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाड़े में। अगला क्वेश्चन, जूट किस जलवायु का पौधा है? तो ऑप्शन ए में शीत जलवायु, बी में शीत और आर्द्र जलवायु, सी में उष्ण और आर्द्र जलवायु, डी में उष्ण जलवायु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण और आर्द्र जलवायु। अगला क्वेश्चन, अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्में है? अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्में है? ऑप्शन ए में चाय, बी में कहवा, डी में गन्ना, सी में गन्ना, डी में तंबाकू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहवा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसार के चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए में पहला, बी में दूसरा, सी में तीसरा, डी में चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है दोस्त जो गेहूं उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? तो ऑप्शन ए में हरियाणा, बी में पंजाब, सी में उत्तर प्रदेश, डी में मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, बी में कर्नाटक, सी में असम, डी में उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? एक क्वेश्चन 2012 और 21 में पूछा हुआ है, तो इसे नोट्स करते जाइएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा रहता है दोस्त उस सब के नोट्स करते जाइएगा, क्योंकि सब यहीं से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है, कहीं दूसरा से नहीं आता है। तो चलिए, ऑप्शन ए में गेहूँ, बी में सरसों, डी में चावल,
सी में चावल, डी में मटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चावल किस जलवायु का पौधा है? तो ऑप्शन ए में उसने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्ण शुष्क। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चावल है, चावल क्या है? ऑप्शन ए में खरीफ फसल, बी में रबी फसल, सी में जायद फसल, इनमें से कोई नहीं डी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त है? ये क्वेश्चन 22 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में कपास के लिए, बी में लीची के लिए, सी में गेहूं के लिए, डी में बाजरा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास के लिए। अगला क्वेश्चन। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में कार्बोहाइड्रेट, बी में प्रोटीन, सी में विटामिन डी, डी में वसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। दाल में प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ये क्वेश्चन 2020 और 2021 में पूछा हुआ है। तो चलिए ऑप्शन ए में ज्वार, बी में धान, सी में गेहूँ, डी में जूट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो ऑप्शन ए में मार्च अप्रैल, बी में जून जुलाई, सी में अक्टूबर नवंबर, डी में जनवरी फरवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल है? तो ऑप्शन ए में गन्ना, बी में जूट, सी में तंबाकू, डी में गेहूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ। अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन ए में रबड़, बी में गन्ना, सी में गेहूँ, डी में चाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? एक क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव याद करना कोई भारी बात नहीं है। हम पिछले वीडियो में बोल कर गए थे कि ऑब्जेक्टिव याद करते समय सिर्फ आपको रटना नहीं है, सिर्फ फोकस करना है आपको कि किस तरह ऑब्जेक्टिव याद करें कि जल्द याद होवे। तो ऑब्जेक्टिव याद करना सिर्फ आपको ध्यान होना चाहिए सिर्फ सवाल पे। तो ऑप्शन ए में गेहूँ, ऑप्शन ए में गेहूँ, बी में मकई, सी में जौ, डी में धान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो ऑप्शन ए में गेहूँ, चना, मटर, कपास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धान का एक प्रकार है। धान कौन सा फसल है? आस, बी में अमन, सी में बोरो, डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? एक क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में गेहूँ, बी में कपास, सी में आलू, डी में दलहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलहन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी का और नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में बांगर, बी में खादर, सी में रेगुर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खादर। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। एक क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में जायद, बी में रबी, सी में खरीफ, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरीफ। अगला क्वेश्चन। ब्रिटेन के सहयोग में से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? एक क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में कारो, बी में राउरकेला, सी में सेलम, डी में दुर्गापुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्गापुर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा हुआ है। इसे नोट्स करते जाइएगा क्योंकि सब भी आई क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में रबड़, बी में चाय,
सी में गना, डी में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण नहीं करती है? तो ऑप्शन ए में चना, बी में मटर, सी में मूंग, डी में राजमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमा। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो ऑप्शन ए में खादर, बी में बांगर, सी में लैटेराइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांगर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो ऑप्शन ए में चीनी उद्योग, बी में चमड़ा उद्योग, सी में सीमेंट उद्योग, डी में वस्त्र उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट उद्योग। तो आप लोग बताइए कि 35 सवाल में से आप लोग कितना सही किए, लोग कमेंट में बताइएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में अगला चैप्टर दिया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए, नहीं तो आपको 2-3 घंटा में तीसरा चैप्टर मिल जाएगा। बस जुड़े रहिए और इस चैनल पे जुड़े रहिए। आप लोग को आशीर्वाद भरा नमस्कार देता हूँ कि इस चैनल पे जुड़े रहिए और अगला वीडियो के लिए चैनल को कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। आज का क्लास यहीं, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक की नमस्कार।